अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि मैंने यूट्यूब कम्युनिटी में एक पोल डाला था कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, जिसमें ऑप्शन था कि हराम रिलेशनशिप के क्या क्या नुकसानात हैं और हम उसी को कैसे छोड़ सकते हैं। जिसमें ज़्यादा जो वोट पड़ा था वो था हराम रिलेशनशिप का नुकसानात। तो मैंने सोचा कि चलिए इस टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना है कि हराम रिलेशनशिप के क्या क्या नुकसानात हैं तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं जानना तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस रिलेशन जिसको अल्लाह ताला ने हराम कहा है, इसमें आने के बाद सबसे पहले तो इंसान अल्लाह ताला से दूर हो जाता है, अल्लाह को नाराज़ कर देता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। और जब अल्लाह नाराज़ हो जाए तो नुकसानात की कोई कमी नहीं होगी आपकी लाइफ में, भर भर के नुकसानात आएंगे। तो इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट करके नहीं बताऊंगी क्योंकि अनलिमिटेड नुकसानात हैं। तो मैं ऐसे बस बताते जाऊँ। इस चीज़ में पढ़ने के बाद इंसान का दिमाग उस पार्टिकुलर चीज़ में ऐसे पूरा दिन भर उसी में घूमता रहता है। मतलब उसका जो फोकस है वो उसकी ज़रूरी कामों से हट जाता है, फोकस नहीं वो बना पाता है अपने काम पे। ये होगी मेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और इंसान अपने माँ बाप से दूर हो जाता है, उनसे बातें करना छोड़ देता है, मतलब बहुत कम बातें करता है। और अपने दोस्तों से दूर हो जाता है, अपने दोस्तों को वक्त नहीं देता है। और इस हराम रिश्ते में पड़ने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है, सिर्फ एक इंसान के लिए जो कुछ टाइम पहले आया उसकी लाइफ में। और उसके लिए उसने अपनी अगर वो चला गया तो उसके लिए उसने पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। उसने सुसाइड कर लिया या किसी और तरीके से खुद को मार के इस दुनिया से ही चला गया। उसने एक बार ये नहीं सोचा कि हमारे माँ बाप जो इतने सालों से हमें इतने अच्छे से परवरिश दे रहे थे, हमें इतना बड़ा किया, हमें सारी चीज़ें दी, हम उनके लिए तो एक बार सोच लें कि भाई वो कैसे रहेंगे हमारे बिना। हाँ, हम एक इंसान के लिए अपनी जान दे देते हैं, मतलब कितना हम सस्ते लोग हैं। और उसके बाद एक और नुकसान ये होता है, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान का जो भरोसा है ना, जब किसी का दिल टूटता है किसी से तो उसका भरोसा ना अब इंसानियत से उठ जाती है कि लाइफ में कोई ऐसा भी मिलेगा कि जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। और लाइफ में आगे किसी इंसान पे अगर भरोसा करना भी चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा मेंटालिटी क्रिएट हो जाती है कि नहीं ये इंसान भी झूठा है, मतलब सबको वो एक ही नज़र से देखने लगता है। तो ये भी एक नुकसान है। और उसके बाद एक और चीज़ आती है कि जब हम इन चीज़ों से हमारा दिल हट जाता है, जब हम टूट जाते हैं तो हमारा जो ट्रस्ट है, जो एक निकाह का जो हमारे इस्लाम में जो एक सिस्टम है, जो शादी जिसको बहुत अच्छी चीज़ माना जाता है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या कुछ लोगों को ये चीज़ निभाने नहीं आता, तो वो ठीक है, वो अलग चीज़ है। इससे भी इंसान का भरोसा उठ जाता है कि शादी के बाद कोई ऐसा इंसान मिलेगा कि मैं उसके साथ सेट हो पाऊँगा, क्या वो मेरे साथ ऑनेस्ट रहेगा, नहीं रहेगा। तो वो ये चीज़ें भी माइंड में आती हैं कि नहीं शादी भी नहीं करना, अब शादी नहीं करना, अकेले रहना है, ऐसा माइंड उसके मतलब मेंटालिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। वो शादी को गलत वे में लेने लगता है, ठीक है। तो ये भी एक नुकसान ही है। और इस चीज़ में जब एक लड़का या एक लड़की को ज़्यादा नुकसान होता है तो लड़की की इज़्ज़त पे दाग लग जाते हैं कि यार ये लड़की इस लड़के का ये है, ठीक है। लड़कों को तो इतना कोई ये नहीं करता है, मतलब हमारा सोसाइटी वैसा है, लेकिन दोनों का ये करना चाहिए। लेकिन लड़की की ज़्यादा इज़्ज़त ख़राब होती है तो उसकी इज़्ज़त पे दाग लग जाते हैं, उसके माँ बाप की इज़्ज़त पे दाग लग जाते हैं, उनके माँ बाप का इज़्ज़त यूँ ही उछाल दिया जाता है। बहुत बड़ी चीज़ होती है, इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके क्या नुकसानात हैं, अगर कोई लड़की किसी मतलब अपने जो जैसे उसका रिलेशन है तो उसके साथ अगर कुछ शेयर करती है अपनी बातें या अपना पिक्चर्स, तो ये भी नुकसानात होता है कि अगर वो इंसान मतलब सही नहीं है, आपको लग रहा है कि सही है, लेकिन अगर वो सही नहीं है तो वो आपके पिक्चर्स के साथ, आपके चैट्स के साथ कुछ भी कर सकता है। तो ये आपकी इज़्ज़त पे और में घी डालने का काम करेंगे। दूसरी चीज़ की जब लोग इस चीज़ में होते हैं तो पता नहीं किसकी कसम खा लेते हैं, एक दूसरे की कसम खाते हैं, माँ बाप की कसम खाते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने अपने सिवा दूसरे लोगों की कसम खाने के लिए अल्लाह ताला ने मना किया है। तो एक तो गुनाह ऐसे बटोर रहे हैं, ऊपर से ये दूसरा गुनाह। इस चीज़ में पढ़ने के बाद किसी इंसान का दिल टूटता है तो डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी उसे फील होने लगती है, उसका किसी चीज़ में दिल ही नहीं लगता, उसे दिल करता है कि वो खुद को मार डाले, अपने आप को नुकसान पहुंचाता है और अपने आप को एकदम बहुत ज़्यादा वीक कर लेता है। मतलब उसे खाने पीने कोई किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता है, खुद को इतना कमज़ोर कर देता है।
इसमें पढ़ने के बाद जो लड़के होते हैं इतने बेवकूफ़ होते हैं, मैं तो कहती हूँ बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं कि और उनका ये नुकसान होता है कि वो अपने बाप के पैसे जो उन्होंने इतनी मेहनत से कमाए होते हैं वो किसी लड़की पे ऐसे बस उड़ा रहे होते हैं बिना मतलब का। कुछ मिलने वाला नहीं, बस 2 बोल के लिए वो अपने पैसे को ही दूसरे को उड़ा रहे होते हैं। अरे अगर वही इंसान से अगर तुम्हारा निकाह हो जाए तुम खुशी से खर्च करो, कोई गुनाह नहीं है, कोई मतलब गलत चीज़ नहीं है। लेकिन आप किसी दूसरे पैसे थोड़ी पैसा उड़ा सकते हैं मेहनत से कमाई चीज़ को। आप खुद से कमाते तो पता चलता ना कितनी कीमत होती है। और लड़कियां भी खूब चालाक होती हैं, ऐसे ही ऐंठती रहती हैं पैसे। इस चीज़ में पढ़ने के बाद इंसान के अंदर लेज़ीनेस, आलसीपन, एकदम ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंसान अपने करियर पे अपने जो उसे अपनी ज़िंदगी में करना है, अपने एम को, अपने गोल को भूल जाता है। सिर्फ उसका दिमाग एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है, एक ही डायरेक्शन में। और इस चीज़ में पढ़ने के बाद इंसान जो है ना, कोई लड़की या लड़का फ़ोन के इतने एडिक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं कि उन्हें फ़ोन के अलावा कुछ दिखता नहीं है। दिन भर उसमें उनकी चैट्स पढ़ते रहते हैं, उसमें उनकी फ़ोटोज़ देखेंगे या फिर फ़ोन का इंतज़ार रहता है। हमेशा दिमाग उसी तरफ रहता है, फ़ोन की तरफ, कब क्या आया, कब क्या आया, ठीक है। तो इस तरह से लोग फ़ोन एडिक्टिव भी हो जाते हैं इस चीज़ में पढ़ने के बाद। सेहत को ले डूबते हैं, अपनी सलाहियत, अपने सोचने समझने की जो कैपेबिलिटी है उसको खो बैठते हैं। अरे क्या क्या नहीं कर बैठते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। और इससे उनके आने वाली नस्लें भी ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि जो कैरेक्टर्स माँ बाप में होते हैं वो किसी न किसी तरीके से बच्चे में भी जाते हैं, ठीक है। अगर माँ बाप पाक साफ़ है, परहेज़गार है, तो बच्चे भी उसी तरह से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन हाँ, अगर इंसान तौबा कर ले तो कुछ भी हर्ज नहीं है। ऐसे इंसान की तरह है जो जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, तौबा कर ले और उस चीज़ से हमेशा के लिए बाहर निकल जाए। लेकिन जब उसको छोड़ेगा तब, सिर्फ माफ़ी मांग लेने से नहीं हो जाएगा। और इस चीज़ में पढ़ने के बाद इंसान जब दिल टूटता है तो वो सिर्फ रोता रहता है, अपने आप को इतना गिरा देता है हर तरफ से। वो अपने आप में इतनी कमियां ढूंढता है, मेरे अंदर ये कमी थी इस वजह से ये नहीं हो पाया, मेरे अंदर वो कमी थी इस वजह से ये नहीं चल पाया। बहुत अपने अंदर वो ना कमी ढूंढने लगता है, अपने आप को कम समझने लगता है लोगों से। तो बहुत सारे नुकसानात हैं, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊँगी और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, शायद किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप के साथ ऐसा क्या हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। और टॉपिक भी ज़रूर